हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे स्टार्ट मेनली करंट अफेयर के अंदर स्पेस न्यूज़। 20 to 30 क्वेश्चन है यहाँ पर। और जो भी हमारा आने वाले टाइम में कम्पिटिटिव एग्जाम का कहीं पर भी पेपर होगा वहाँ पर इसके आने के चांस हैं जी। करंट अफेयर तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है। करते हैं, दैट्स वाई स्टार्ट। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। ओनली 10 मिनट के अंदर 20 न्यूज़ करवाऊंगा। अगर आप 1.5 के स्पीड पर देखो तो ना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा जिसका नेम है हमारा गगनयान। गगनयान कब होगा जी? 2025 में इसको लॉन्च करेंगे। 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट को हम स्पेस में घुमा कर लेकर आएंगे। नेम देख लीजिए इनका, प्रशांत बालाकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, हमारे आनंद प्रताप जी, साथ में शुभांशु शुक्ला। चारों का नेम इंपॉर्टेंट है। गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है, 2025 में कंडक्ट होगा। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मिशन है, देखिए हमारे इसरो के। जैसे कि यहाँ पर गगनयान मिशन 2025 में होगा। और व्योममित्रा इसरो के द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया था। फर्स्टली जो हमारा गगनयान मिशन को टेस्ट करने के लिए, फर्स्टली हमने इसके मॉड्यूल भेजे थे, बाद में हम उसके अंदर ही हमारे ह्यूमन को भेजेंगे, ठीक है, कैप्सूल के अंदर। ओके, देन इसके बाद में जी हमारे लिए बता रखा है जहाँ पर मून पर लैंडिंग होएगी 2040 के अंदर। हमारे फर्स्ट एस्ट्रोनॉट को पहुंचाने का हमारा टारगेट है ऑन द सरफेस ऑफ मून। अभी हाल ही में साउथ पोल पर भी हमने मिशन दिया था। देन भारत का अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कब तक हो जाएगा जी? 2035 तक इसको हम एस्टेब्लिश करेंगे। और शुक्रयान जो हमारा मिशन है वीनस की स्टडी के लिए, उसको लॉन्च करेंगे 2031 में। ओके, सभी का नेम इंपॉर्टेंट है जी। आगे देखिए, यहाँ पर इसरो ने बता रखा है जी, इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट हाल ही में तमिलनाडु के अंदर लॉन्च हुआ था बाय द पीएम मोदी। यहाँ पर कुलासिर करापटिनम, जिसका नेम है, इसको प्रोनाउंस कर सकते हो अपने आप से। ओके, मेनली डिमांड है जो सैटेलाइट की हमारी अब बढ़ने वाली है। दैट्स वाई कमर्शियलाइजेशन करने के लिए इसका हमारा जो सेकंड पोर्ट है लॉन्च हो चुका है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताएं, वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जिसने लैंड किया था मून के साउथ पोल पर, वो कौन सी कंट्री है? वो है हमारी इंडिया। चंद्रयान 3 मिशन के अंडर हमारे जो साउथ पोल पर हमने लॉन्च किया था, मेनली लैंड किया था हमारे मिशन को। ओके, अगस्त 23 की बात है, वहां पर हम नेशनल स्पेस डे के रूप में जानते हैं। ओके जी, इंपॉर्टेंट है। और जो भी पॉइंट पर हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया था उसका नेम है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद में तिरंगा पॉइंट, यहाँ पर हमारा चंद्रयान 2 लैंड किया था, उसके जो फुटप्रिंट्स थे। और जवाहर पॉइंट जो चंद्रयान 1 है उसके अंदर हमने एक इक्विपमेंट ऑन द सरफेस ऑफ मून गिराया था, वो उसको जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 को एज अ तिरंगा पॉइंट। और जो हमारा विक्रम लैंडर है इन दी चंद्रयान 3, उसका नेम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर भी लैंड हुआ था उस पॉइंट का नेम। नेक्स्ट रोवर यहाँ पर कौन सा था जी? प्रज्ञान रोवर। एंड ठीक है, इंडिया यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंट्री बन चुकी है साउथ पोल पर। और ओवरऑल देखें तो फोर्थ कंट्री है मून की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड करने वाली, विद द रॉकेट ऑफ द LBM-3। इसके अंदर हम साथ में हमने इसको यहाँ पर लॉन्च किया था। अब यहाँ पर सभी बातें मैंने बता रखी हैं जी हमारे चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 1 एंड 2 के बारे में। चंद्रयान 3 मेनली इसरो ने लॉन्च किया फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ओके, यहाँ पर ना हमारे आपको पता इसरो कब बना था? 15 अगस्त 1969 को। एस सोमनाथ क्या है हमारे इसके चेयरमैन है जी। चंद्रयान 1 मिशन हमारा 2008 में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर हमने ओनली लूनर ऑर्बिट को, मेनली एक मून के आसपास ऑर्बिट करने के लिए हमारी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, ठीक है जी। उसके बाद में चंद्रयान 2 क्या है, वहां पर 2019 में लॉन्च किया। इसके अंदर हमारा लूनर ऑर्बिट था, लैंडर था, रोवर था। लूनर ऑर्बिट तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है वहां पर, देखिए पहले हमारा वर्क करने स्टार्ट कर चुका है। लेकिन लैंडर एंड रोवर यहाँ पर लैंड नहीं कर पाए थे प्रॉपरली। अब यहाँ पर चंद्रयान 3 के अंदर हमने लैंडर एंड रोवर को लॉन्च किया था। लैंडर का नेम क्या है जी? विक्रम, इसका नेम है विक्रम। एंड रोवर का नेम क्या है? प्रज्ञान रोवर। ओके सर, आगे चलते हैं। देन शुक्रयान मिशन में बता चुका हूँ कब लॉन्च करेंगे हम, 2031 तक। ये सभी बातें वीनस की स्टडी के लिए इसको लॉन्च करने वाला है इसरो। देन नासा का मॉक्सी सक्सेसफुली जनरेट किया था ऑक्सीजन को, कौन से प्लेनेट पर? जो यहाँ पर था राइट आंसर हमारा मार्स।
जो नासा का मॉक्सी मिशन है, मेनली परजर्वेंस रोवर इन्होंने लॉन्च किया था ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। सो उसके अंदर एक इनका इक्विपमेंट था जिसका नेम था मॉक्सी। मॉक्सी ने यहाँ पर ऑक्सीजन को जनरेट किया था ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। सो आने वाले टाइम में इसको एज अ हैबिटेट बना सकते हैं जी। दैट्स वाई जो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर चल रहे हैं, पहले हेलीकॉप्टर उड़ाकर देखा था, उसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन को बनाकर देखा था नासा ने। ठीक है जी। सो इसके इक्विपमेंट का नाम पूछ सकते हैं आपसे, मार्स ऑक्सीजन इन सिटो रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री का है जी। सो नासा का है जी, यूएसए का। नेक्स्ट अर्थमिस मिशन है जी, न्यूज में था, बताओ कौन सी एजेंसी इसको फॉलो करती है। सो मेनली इसको फॉलो करती है जी नासा। नासा का जो मिशन है मेनली मून की स्टडी के लिए जो यहाँ पर इसको कंडक्ट करने वाले हैं। इसके अंदर ना एक एग्रीमेंट भी हो रहा है बहुत सी कंट्री के साथ में, जो एग्रीमेंट करने हैं आने वाले टाइम में जो इकट्ठा हो रहा वो कंट्रीज मून की सरफेस को एक्सप्लोर करेंगी। ओके जी। सो यहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पर वुमेन जाएगी जिनका नेम है क्रिस्टिना कोच। हाल ही में आपको पता है जे भी स्पेस स्टेशन में फंस गई थी भाई, वापस से आ चुकी हैं हमारे अर्थ के ऊपर। सो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैक मैन भी जाएगा जिसका नेम क्या है, विक्टर ग्रोवर। बाकी दोनों कौन से हैं, रीडर बाइसमैन एंड जर्मी हैंसन। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब जी नासा का जो हेडक्वार्टर है भाई, ये अपने आप से देख लेना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट था, न्यूज में था। सो बताओ उसका नेम क्या है। सो इसका नेम क्या था, तेरान वन। सो वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट है। सो रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा आने वाले टाइम में 2026 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया का स्पेस स्टार्टअप है, उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया था 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को। सो नेम बताओ। सो उसका नेम क्या है जी, कौन सा स्टार्टअप है हमारा, वो है स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में सेकंड स्टार्टअप भी हमारा बन चुका है जिसने अग्नि, आपको पता है अग्नि 1 नाम से उसको लॉन्च किया, टेस्ट किया था। ठीक है, अग्नि 1 नाम से रॉकेट को हमारा टेस्ट किया था और उसका नेम क्या है, अग्निकुल। ओके। सो यहाँ पर विक्रम-एस रॉकेट का नेम था। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट भी बन चुका है जी, जिसका नेम क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। ओके। सो इसके अंदर जो इंजन लगेगा उसका नेम क्या है, दवन 2। और जो कौन सा मिशन था, मिशन का नेम भी पूछ सकते हैं जी आपसे। मिशन का नेम क्या था, परम्ब। जो प्रारंभ हो चुका है, अब आने वाले टाइम में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर भी अब स्पेस के अंदर एक्टिव होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंटीग्रिटी मार्स हेलीकॉप्टर मिशन था। मैंने बताया था ना आपको, मार्स पर नासा ने एक मिशन कंडक्ट किया था, हेलीकॉप्टर उड़ाकर देखा था, वहीं पर ऑक्सीजन बनाकर देखी थी। सो प्रिजर्वेंस इनका रोबोट था वहां पर गया था मार्स पर। उसके अंडर बहुत से टेस्ट हो रहे हैं वहां पर, अभी तक वो वहां पर कंडक्ट कर रही है प्रॉपरली। ठीक है, सो दैट्स वाई न्यूज में रहता है। सो आपको ध्यान में रखना चाहिए, प्रिजर्वेंस रोवर किसका है, नासा का है, कहाँ पर है, मार्स के ऊपर है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, भी इंडिया का फर्स्ट मिशन था सन की स्टडी के लिए, उसका नेम बताओ। उसका नेम क्या था जी, आदित्य L1। सो आदित्य L1 जो हमने लॉन्च किया था, फर्स्ट मिशन है इंडिया का सन की स्टडी के लिए। एक लैग्रांजी पॉइंट L1 पर इसको लॉन्च किया गया था। वहां पर क्या, ग्रेविटेशन पुल, मेनली दोनों जो सन एंड जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशन पुल वहां पर न्यूट्रल होगा। मींस कि उसको ज्यादा फ्यूल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उस पॉइंट पर रहने के लिए। दैट्स वाई हमने वहां पर इसको लॉन्च किया। अब यहाँ पर लूपेक्स मिशन न्यूज में था जी। सो लूपेक्स मिशन के लिए इंडिया किसी और एजेंसी के साथ में टाई अप करेगा। कौन सी एजेंसी है वो, उसका नेम है जी जाक्सा। जाक्सा कहाँ की है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ में टाई अप करेंगे। और लूपेक्स के अंदर हम मून की स्टडी करेंगे। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन आने वाले टाइम में कंडक्ट होगा जी। इंडिया और जापान का जो ज्वाइंट वेंचर है, 2025 में इसको लॉन्च होने के चांस हैं। अब यहाँ पर लूनर मिशन था एक मून स्नाइपर, कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया था बताओ। सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जापान। जापान का मिशन था जी। सो मून स्नाइपर इसने जो यहाँ पर लॉन्च किया था। और जो लैंडर था उसका नेम था स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग दी मून। इंडिया का कौन सा था, उसका नेम था हमारा प्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें 2 ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकट्ठा इन्होंने लॉन्च किया था ज्वाइंटली,
कौन सा मिशन था जे फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो कौन सी थी? नासा एंड जाक्सा। नासा मीन्स कि यूएसए प्लस जापान की एजेंसी ने मिलकर इस मिशन को कंडक्ट किया था जी। नेक्स्ट यहाँ पर नासा का ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है टेस, उसने यहाँ पर ना सुपर अर्थ को इन्वेंट किया था। वहां पर देखा था एक गोल्डी लॉक जोन के बीच में, वहां पर ना तो बहुत ज्यादा हॉट है ना तो ज्यादा कोल्ड है, मीन्स कि एक स्पोर्टेबल इन्वायरमेंट है, उसको स्टडी करेंगे मेनली। सो एक डिस्कवर हुआ था अर्थ एक्सोप्लैनेट, उसका नेम क्या है जी? TOI, सॉरी यहाँ पर क्या है? TOI 715b। सो इसको ध्यान में रखना, एक एक्सोप्लैनेट है, नासा के टेस्ट के द्वारा इसको यहाँ पर डिस्कवर किया गया था। एक गोल्डी लॉक जोन मीन्स कि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है। ओके, सो लिक्विड वाटर को ये सपोर्ट कर सकता है। दैट्स वाई आने वाले टाइम में अगर हमारे पास प्रॉपर स्पेस बन जाएंगी तो हमें आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस स्पाई सैटेलाइट जो कि स्पेस एक्सिस को लॉन्च करने वाला है, और किसने बनाया था? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। ओके, सो मेनली नेम ध्यान में रखना, किसने इसको लॉन्च किया वो ध्यान में रखना, और किसने बनाया। और नासा क्लाइमेट सैटेलाइट है जिसका नेम है पेस, PACE, प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। ये मेनली स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया था। मेनली क्या करेगा ना, ऊपर से अर्थ के मेनली 670 किलोमीटर के अप्रोक्स जाकर वहाँ पर हमारी अर्थ को स्टडी करेगा, जो भी हमारा जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हरिकेन बढ़ रहे हैं, सो उसके बारे में प्रॉपर डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा नासा को। पेस पूछ सकते हैं किसका मिशन है? नासा का। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, ओडिसिस ये क्या है? एक मिशन है, अमेरिका का मिशन है, लेकिन प्राइवेट मिशन है, प्राइवेट कंपनी का मिशन था। इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। प्राइवेट कंपनी का नेम यहाँ पर लिखा है जी नोवा सीट लैंडर। सो मेनली मून के ऊपर लॉन्च किया गया था आफ्टर दी 52 ईयर्स, जो अपोलो लूनर मिशन कंडक्ट हुआ था। ठीक है। एक पूछ सकते हैं मालापेट क्या है? एक क्रेटर है मून के साउथ पोल पर। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा ओलिग कोनेको, जो इनका नेम है, रशियन कॉस्मोट है, हमारे कॉस्मोनोट है, मीन्स के एस्ट्रोनॉट है। सो इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना लिया सबसे ज़्यादा टाइम स्पेस में रहने का। सो 878 डेज 11 आवर्स 29 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स यहाँ पर रह चुके हैं। सो दैट्स वाई इनका ये रिकॉर्ड है जी। ठीक है। सॉरी, उनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया इन्होंने, जो पहले यहाँ पर हुआ करते थे गैनी पडाक्कल का। सो उनका रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया और टॉप पर ये पहुंच चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे के रूप में जानते हैं। 2024 में इसका थीम था हमारा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर दी हमारा विकसित भारत। सो जी, रामन फैक्ट को लेकर हमारे CB रामन से रिलेट करता है ये डे हमारा। सो जी, साइंस को एलिमेंट था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डाल दिया। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 के अंदर। भारत प्राइज जीत चुके हैं, भारत अवार्ड रत्न हमारा 1954 के अंदर। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बताएं, लूना 25 मिशन न्यूज में था, जी फेल कर गया था जी। सो इंडिया के साथ में कंपटीशन कर रहा था, कौन सा कंट्री? ये कर रहा था रशिया। रशिया हमारे साथ कंपटीशन कर रहा था और साउथ पोल पर पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पर फेल कर गया था और इंडिया यहाँ पर बाजी मार गया। सो जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नूर 3, जो थोड़ा सा टाइम हो चुका है इसको, एक अमेजिंग सैटेलाइट थी, कौन सी कंट्री की? ओनली नेम ध्यान में रखना। सो यहाँ पर ये थी जी ईरान की। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिवेंची मिशन कौन सी कंट्री का है जी? नासा का मिशन है का। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीप एटमॉस्फेयर बीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। मेनली बीनस की स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नेम है डिवेंची बाय दी नासा। अब नासा के कुछ और मिशन देख लो। अर्थमिस मिशन हुआ, ये नासा का फर्स्ट मिशन था जी बीनस की स्टडी के लिए, डिवेंची। अब अर्थमिस मिशन है मेनली मून की स्टडी के लिए। डार्ट मिशन था मेनली ना, ये अभी ना एक एस्ट्रोनॉट, थोड़ा टाइम पहले की बात है, एक एस्ट्रोनॉट पास हुआ था नियर से, 2 एस्ट्रोनॉट थे, उनको एक को हमने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। ठीक है, ये डार्ट मिशन था। मार्स 2020 के अंदर मार्स पर जो USA का मिशन था उसका नेम था परजर्वेंस रोवर, को उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया था। पार्कर सोलर प्रोब मेनली सन की स्टडी के लिए नासा का मिशन कौन सा है? वो पार्कर है। इंडिया का कौन सा जी? आदित्य L1। देन नासा का कैपस्टोन लूनर ऑर्बिटर था,
कैप्स्टोन नाम से पूछ सकते हैं जी, क्या था, लूनर ऑर्बिटर था, पहले लॉन्च हुआ था। ओरियन स्पेसक्राफ्ट क्या है, मेनली ये कैप्सूल है जो कि ह्यूमन को डीप स्पेस के अंदर स्टडी करने के लिए लेकर जा सकता है जी। एक तरह का कैप्सूल है, उसके अंदर ह्यूमन बैठेगा, फिर लेकर जाएगा, बाद में अर्थ में लेकर आएगा। मेनली वहां पर कहीं पर लैंडिंग नहीं होगी, जैसे कि हम गगनयान के अंदर करेंगे। गगनयान जो मिशन है हमारा 2025 के अंदर, उसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे। देन नासा और इसरो का निसार मिशन है, मेनली हमारे एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए इसको हम लॉन्च कर चुके हैं। शायद ये हुआ नहीं है, अभी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब कुछ जी जल्दी से रिवाइज कर लो। लूनर 25 किसका था, रशिया का। बेडशीट जो कि था 2019 में लॉन्च हुआ था जी, यहाँ पर इसराइल का था जी। सो सभी यहाँ पर ऊपर वाले मून की स्टडी के लिए हैं। ठीक है, 2R मून मिशन था जी, यहाँ पर किसका था जी, जापान का। जापान और यूएई का। यूएई का यहाँ पर राशिद नाम का रोवर था। ठीक है। देन चैंगी 4 जे इसने लॉन्च किया, चाइना ने लॉन्च किया था चैंगी 4, जे वाला जी चैंगी 4 चाइना का है जी। देन नासा का जो फर्स्ट मिशन था वीनस की स्टडी के लिए, उसका नेम था डिवेंची। एंड फर्स्ट अरब वुमेन जो एस्ट्रोनॉट थे गए, जो स्पेस में गए थे, उनका नेम क्या था, रिहाना बिरनावे। देन वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन जो कि लैंड हुआ था मून की साउथ पोल पर, इंडिया का था, चंद्रयान 3। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया कौन सा था, चंद्रयान 1। एंड वो 2008 के 2009 के बीच में हमने कंडक्ट किया था। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया कौन सा था, ये बता चुका हूँ जी। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है, वो तिरान 1। देन इंडिया का फर्स्ट मिशन टू स्टडी ऑफ सन, वो कौन सा है, आदित्य L1। सो सबकी रिवाइज कर चुके हैं जी। अब ये लास्ट में कुछ और है, जैसे कि जूस मिशन था, ये मेनली यूरोपियन यूनियन का मिशन था। मेनली जो जुपिटर है हमारा, जुपिटर के आइसी मून की स्टडी के लिए। ठीक है, जुपिटर के कुछ मून्स हैं जैसे कि गैनीमेड, यूरोप एंड कलिस्टो, इनकी स्टडी के लिए ये मिशन भेजा गया था, जिसका नेम है जूस। किसका मिशन है, यूरोपियन यूनियन का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए निसार मिशन, बता चुका हूँ जी, इंडिया और नासा का मिशन है। ज्वाइंटली इसको कंडक्ट करेगा इंडिया नासा के साथ में, यूएसए के साथ में। सो मेनली स्पेस के अंदर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो कि हमारी अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए काम करेगी। सो यहाँ पर जीनस 1, जे जीनस 1 न्यूज में था, वर्ल्ड का फर्स्ट क्लाउड बिल्ड डेमोस्ट्रेशन सैटेलाइट है, जो क्लाउड को बनाने में हेल्प करेगा जी। ठीक है। सो लास्ट में कुछ और है, जैसे कि GSLV F12 नेविगेशन सैटेलाइट है, जी नासा ने या हमारे सॉरी इसरो ने लॉन्च की थी। इसका नेम है हमारा NBSO-01। इसने अभी रिप्लेस किया हमारा INSS-1G सैटेलाइट को, जो कि 2016 में हमने इसको लॉन्च किया था। सो ठीक है, 2023 में ये डन हो चुका है मेनली। तो अल्मा जी क्या है जी, अटाकामा लार्ज मल्टीमीटर एंड सब मिलीमीटर एरी रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि मेनली चिले के अंदर पाया जाता है और स्पेस की स्टडी करने में एक अहम भूमिका निभाता है जी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। सो अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप अटाकामा डेजर्ट के अंदर ये लगाया गया है। मेनली तो बहुत सी कंट्री का ज्वाइंट वेंचर है, जो मेनली चिले के अंदर लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इंडिया ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया था। इसके अंदर क्या है मेनली ना, हम आने वाले टाइम में जो स्टडी करेंगे स्पेस की, उसमें हेल्प करेगा नासा हमारी। देन यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप कौन सी किसका है भाई, सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है जी यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। मेनली स्पेस की स्टडी के लिए इन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। देन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बताना कमेंट बॉक्स में, अब कब इसको हम लॉन्च करने वाले हैं, कब हमारा इसरो इसको लॉन्च करेगा फॉर द स्टडी ऑफ अ वीनस। प्लीज सॉरी यार, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कब तक हम बनाने वाले हैं स्पेस के अंदर। सो साथ ही में यही बता देना शुक्रयान मिशन जो हमारा वीनस की स्टडी के लिए कब हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है भाई। सो लास्ट में थोड़ा सा मैं गलत बोल चुका हूँ, वो बड़ी बात नहीं है, वैसे वैसे नहीं गलत बोला। सो थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में कुछ और आ गया था, सो वो दिक्कत आई थी। सो मुझे लगता है भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो डाउट में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।